सोच है, संकल्प है, साहस है, उसके बारे में आज हम जानेंगे इस मंच के जरिए। बीते 3 साल में झारखंड की उम्मीदों को पंख मिले हैं और जो सपने थे वो पूरे होने लगे हैं। जी हां, जोरदार तालियां हो जाएं न्यूज 18 बिहार झारखंड संवाद झारखंड के हमारे चीफ गेस्ट झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री सोरेन जी के लिए। बिफोर वी रिक्वेस्ट सीएम साहब टू कम अप ऑन स्टेज, लेट्स टेक अ लुक एट दिस AV प्लीज। तो झारखंड संवाद की ये कार्यक्रम की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब एक एक करके सभी विभाग के अलग अलग विभागों के मंत्रीगण से बातचीत होगी। उस विभाग के बारे में जानने की कोशिश होगी कि क्या कुछ चलाया जा रहा है कार्यक्रम सरकार की तरफ से और कितना लाभ लोगों पर पहुंच पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे जनता से जुड़े सवाल हैं जिन्हें न्यूज 18 बिहार झारखंड ने पहले से तैयार कर रखा है, क्योंकि हम अलग अलग इलाकों में जाकर उन लोगों से हमने बातचीत की है, उनकी समस्याओं को जाना है और हम पता कर पाए हैं कि क्या कुछ समस्या उनके इलाके में रहती है और किस चीज की वो मांग कर रहे हैं। तो आज झारखंड संवाद कार्यक्रम के जरिए जब बातचीत उस विभाग के मंत्रियों से होगी तो उनसे जरूर उन सवालों को पूछा जाएगा। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. संवाद झारखंड। और अगर आप इसका टाइटल देख रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सो इट्स देयर, स्केलिंग न्यू हाइट्स। सो झारखंड इज स्केलिंग न्यू हाइट्स अंडर हेमंत सोरेन। मिस्टर सोरेन, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। आपने आकर हमारे मंच की इज्जत बढ़ाई, शुक्रिया। बदलो सरकार, पाओ अधिकार, इस नारे के साथ और इसी संकल्प के साथ आप 2019 दिसंबर के माह में आपने ओथ लिया। 3 साल हो गए हैं। आपने अपने राज्य के लोगों को कितना अधिकार दिया है? ऑडियो। No. Yes. सबसे पहले तो आज मैं न्यूज 18 वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने रांची में एक मंच दिया है और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसमें मुझे भी आने का मौका आप लोगों ने दिया है। और रही बात 3 साल हमारे सरकार के हुए और आज तक हम लोगों का सफर कैसा रहा, इस राज्य को क्या दिया, ये सवाल आपने हमसे किया है।
3 साल के इस यात्रा में कुछ घटना तो ऐसी हैं जिस घटना को पूरे देश और दुनिया ने देखा और एक साथ महसूस किया। वो था कोरोना का। लगभग 2 साल इस वैश्विक समस्या का वक्त रहा है। ये कहा जाए कि हमारी सरकार जब बनी और बन के ठीक से स्थापित भी नहीं हो पाई थी, तब ये सरकार बनी थी। ये कहा जाए कि सर मुड़ाते ओले पड़े वाली बात हो गई। लेकिन हम लोगों ने चुनौती जो हमारे सामने खड़ी थी उससे हार नहीं माना। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आप सब जानते हैं, इस देश के अत्यंत पिछड़ों राज्यों में से एक राज्य झारखंड आता है और उसमें भी सबसे निचले पायदान। कोरोना जैसा वैश्विक महामारी जिसके बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए। और झारखंड में जहां स्वास्थ्य की स्थिति भी दयनीय रही हो, ऐसे स्थिति में हम लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक संवेदनशीलता के साथ काम लिया। और आपको याद होगा कि उस दौरान मजदूरों को लेकर के एक बहुत बड़ा डिस्कशन चला था। That's right. देश के अलग अलग राज्यों में, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी के तरफ के लोग देश दुनिया के अलग अलग कोने कोने में काम करते थे। इस वैश्विक महामारी ने जो झटका दिया, वो साधारण झटका नहीं दिया। जैसे अर्थक्वेक आता है ना, वैसे ही ये भूकंप था, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो, चाहे किसी के घर में नौकर चाकर का भी काम कर रहा हो, उन सबको सड़कों पर आना पड़ा। और उसमें कहीं ना कहीं झारखंड के लोग की संख्या बहुत बड़ी रही। और आपको याद होगा कि झारखंड एक पहला राज्य है जहां पर अपने मजदूरों को लाने का एक ऐतिहासिक पहल हम लोगों ने की थी। और हर वो प्रयास हमने किया जिसके माध्यम से हम अपने मजदूरों को देश के अलग अलग कोने से ला करके उनको घरों में पहुंचाया, चाहे वो ट्रेनें हो, हवाई जहाज हो, बसें हो, ट्रकें हो, हर जो साधन हमें मिला उस साधन का हमने उपयोग करके लोगों को लाया। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में के लिए ये बीमारी, ऐसी महामारी, ऐसी समस्या एक आपदा की तरह होती है। इस राज्य में मजदूर लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जहां उन मजदूरों का चूल्हा हर दिन की कमाई से चलता है। अगर वो एक दिन ना कमाए तो उसे भूखा सोना पड़ेगा, उसके परिवार को भूखा सोना पड़ता है। उसके लिए ये जीवन मरण की स्थिति थी। घर के बाहर जाए तो कोरोना के समस्या से ग्रसित उसकी जान चली जाए, और घर में रहता है तो वो भूखा मरता है।
हेमंत जी, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, आपने अपने लोगों को घर लाया और महामारी के दौरान मेरी और आपकी काफ़ी संवाद हुआ था, मैंने आपका काफ़ी इंटरव्यू किया था और आपने अपनी प्रायोरिटीज बार बार डिफाइन की। मुझे ये जानना है, झारखंड आप बार बार बोल रहे हैं कि छोटा राज्य है, एक छोटे राज्य के मंत्री, अगर मुख्यमंत्री ये काम कर सकते हैं तो बगल के राज्य के नीतीश कुमार क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने सलाखें लगा करके बॉर्डर पे क्यों रोकने की कोशिश की अपने मजदूरों को, और आपने प्लेन भेज करके अपने मजदूरों को लाया? देखिए, सब राज्यों की अपनी अपनी काम करने के तरीके होते हैं और शायद हमने जो प्रयास किया, इस प्रयास से जो देश के अंदर एक आवाज उठी और कई राज्यों को मजबूर होना पड़ा अंतोगत्वा अपने मजदूरों को लाने के लिए। फिर उन लोगों ने भी प्रयास किया, तो वो काल सबके सामने था, बहुत खबरें भी चली और जब अब एक साल के लगभग से हम लोग थोड़ा सा विकास को गति देने का हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है। हमारा 70% से अधिक 80% के लोग लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। कहा जाए कि यहाँ पंचायत, जो छोटे नगर पंचायत जिसको कहेंगे, वो भी एक गांव ही के बराबर है। तो ये अधिकतर रूरल एरिया है से ये घिरा हुआ राज्य है और कुछ चीजें जो ये स्टेट को करना चाहिए, पहला प्राथमिकता यहाँ जो होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, कई ऐसे संक्रमण से चीजें घिरी हुई है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, आने वाली पीढ़ी हो। एक सामाजिक सुरक्षा को लेकर हमने पहला कदम उठाया कि पहले लोगों को सुरक्षित करो, उसको सुरक्षा प्रदान करो, चाहे वो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेकर, चाहे कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जहां यहां के एक बूढ़ा बुजुर्ग जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की में चलता है, वो सुरक्षित महसूस करे। वही बात कर्मचारियों के में भी आती है। अगर कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता ना हो तो मुझे लगता है वो बेहिचक काम कर सकता है। जब वो दिन रात इसी सोच में रहे कि आने वाला समय में मुझे जब पेंशन नहीं मिलेगा तो उनके परिवारजनों का क्या होगा, तो वो कैसे काम कर सकता होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। और ये दोनों काम एक ऐसे थे जो मुझे लगता है कि भारतवर्ष में ये पहला ये राज्य है जहां पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया। अब कई राज्य की नई डिमांडें हो रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड बहुत डिबेट चल रहा है सारे स्टेट्स में, और सेंटर का ये कहना है कि स्टेट्स अपने एक्सचेकर को नहीं देख रहे, उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया और ये बहुत ही बड़ा बर्डन है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो नजरें हैं, उस नजर को हमेशा देश के जनमानस के भावनाओं के प्रति संवेदनाएं उनकी होनी चाहिए। किसानों को अपना खेत से प्यार है, मां को अपने बच्चे से प्यार होता है और व्यापारियों को पैसों से प्यार होता है। हर चीज पैसे के ये से तोड़ना कहीं से जायज नहीं है, मैं जब समझता हूं। बर्डन की जहां तक की बात है, आपने देखा होगा इस कोरोना पीरियड में कई ऐसे देश रहे हैं कि इस कोरोना के पीरियड में बेरोजगार लोगों को सरकार ने पैसे दिए,
स्टूडेंट्स को पैसे दिए, ताकि वो इस वैश्विक समस्याओं से लड़ सके। जब तक लोगों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आप जो सिस्टम चला रहे हैं वो सिस्टम सही ईमानदारी से चलेगा? सुमन जी, क्योंकि झारखंड के गठन हुए 22 साल हो गए और यहाँ पर 11 मुख्यमंत्री रहे हैं। जो आपके प्रीडिसेसर थे रघुबर दास, वही एक मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। मेरा सवाल ये है कि क्या आज भी झारखंड बिजली, सड़क, पानी, जो बेसिक नीड्स है, उसी की चर्चा क्यों करता है? और क्या इसकी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है स्टेट की? देखिए, मुझे तो लगा कि आप सवाल ये पूछेंगे कि रघुवर जी ने 5 साल पूरा किया, आप 5 साल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे लगा कि ये सवाल आप पूछेंगे। आपके सवाल तो कुछ और हो गए। चलिए, कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप के मन में ये सवाल है तो ये भी बता दें कि डेफिनेटली ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है और कहीं से कोई इफ बट भी नहीं है। और जो बेसिक नीड्स की डिमांड की बात आप कह रहे हैं, 20 साल हो गए, 23 साल हो गए राज्य सरकार के बने हुए। ये जरूर संभाव यहां जो कार्य योजनाएं जो बनाई गई, कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों पे बनी, धरातल पर क्या होगा किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं रहा। वर्तमान सरकार कागज में भी योजना बनाती है और धरातल में जाकर के उसको चेक भी करती है। और इसीलिए अब सरकार हेडक्वार्टर में बैठ के काम नहीं करती है। अब सरकार राज्य के गांव-गांव में जाकर के काम करती है। और आपको मालूम होगा कि सरकार आपके द्वार योजना, हमारा कार्यक्रम चला, आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार सरकार जो उनके लिए योजना बनाती है, उन योजनाओं को लेकर यहां की पूरी कार्यपालिका गांव-गांव पंचायत में जाकर के लोगों को बता रही है कि आपके लिए हम ये काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि बाजार में जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं कोई मार्केट में या कोई मॉल में जाते हैं, तो मॉल में क्या क्या सामान है आप उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और लेते हैं। हम समझिए कि सरकार अपना पूरा मार्केट, पूरा जो उसके पास जो चीजें हैं उसको लेके गांव में बैठती है और गांव वालों को ये बताती है कि आपको ये सारी चीजें है, ये में आपको जो सामान चाहिए आप उठाइए। सामान इन द सेंस आपको क्या काम चाहिए। और जहां तक बिजली, पानी, सड़क की बात है, आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड ब्रेक करेगी सड़क बनाने को लेकर इस बार हमारी सरकार। हमारी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर थोड़ा सा हमारे कुछ पुराने विवाद जो हमारे पूर्व सरकार ने उसको उलझा के रखा है, उन उलझनों को सुलझाते हुए बेहतर करने का निरंतर प्रयास है। और आज आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम लोगों को लगभग आप ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को बिजली को लेकर शिकायतें, अब ये मशीन है, मशीन तो कभी तार टूटा, बल्ब फ्यूज हुआ या मीटर जला तो ऑब्वियसली बिजली जाएगी। तो ये सारी चीजें ही सुनने को मिलेगा। अदरवाइज मोटा मोटी हम लोग कभी कभी रात में फ्लाई करने का मौका मिलता है, जब ऊपर से झारखंड को नीचे हम देखते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया भी बहुत अधिक है, जहां रूरल एरिया दिखता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोशनी हमें जरूर दिखाई देती है। और चूंकि टेरेन हमारा राज्य का ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ा सा बहुत टफ है, जहां काम करने में थोड़ी सी कठिनाई होती जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब काम रुक रहा है, बल्कि अब जो इसमें गति आ रही है
उस गति से अगर हम थोड़ा और वक्त काम कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाला समय में हमें जो बेसिक जो रूट है उस रूट को हम जो हमारी करने की ख्वाहिश है वो हम को लगता है कि उसको जो पहले उसको खोखला कर दिया गया था, उसमें दीमक डाल दिया गया था, उस सब चीज को साफ करते हुए, ठीक करते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मुझे लगता है वो हो जाने के बाद आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी को इस राज्य के प्रति कोई शर्मिंदगी भी नहीं महसूस होगी और कई चीजें हैं जो बहुत स्ट्रांगली